नहीं, मैं बड़ा कवि कैसे बनाऊं वो भी बता देता हूं। स्वागत। ये सारे जो लात खा के आए हैं और मैं इन सबसे अलग क्यों हूं, मुझे सबसे पहले क्यों उतारा गया? हाँ। क्योंकि देखो ये बता रहे थे पहले आने में हर एक कोई कतराता है, परंतु मैं हूं भाई साहब निडर आदमी। और निडर आदमी कौन होता है वो मैं बता देता हूं कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। वाह। सभी में सब आ गए जितने भी यहाँ पर इस पूरे सदन में बैठे हुए हैं कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। और बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। वाह। और रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से। पूछने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे, अपनी मर्जी का मालिक हूं। जो मेरी मर्जी आए वो बनाता हूं और वो खाता हूं। ये नहीं कि अपने सबरस मुरसानी जी की तरह जो थाली में टुकड़े डाल दिए खा करके। सबरस जी बोले भाई साहब मेरे को रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आप जाओगे क्यों, आपको झाड़ू पोछे से ही फुर्सत नहीं मिलती। परंतु अनुभव काम आता है। अब इनको रसोई का अनुभव नहीं है। एक बार हमारी भाभी जी चली गई मायके, अब पीछे से इनको कुछ बनाना नहीं आता। अब ये गए रसोई में, गैस पे चढ़ाया कुकर, और जैसे आजकल फैशन बना हुआ है कोई भी नया काम करो तुरंत सेल्फी लेकर फेसबुक पे। इन्होंने भी अपनी कुकर के साथ सेल्फी ली और फेसबुक पे डाल दिया पोस्ट कि दोस्तों चाय बना रहा हूं, कितनी सीटी लगवानी है। वाह। अब जैसे इनके दोस्त, जैसे ये वैसे इनके दोस्त। हाँ। पहला कमेंट आया कि सबरस जी एक सीटी तो दिखाई दे रही है फोटो में, और कितनी सीटी लगवाओगे? दूसरा कमेंट आया हमारे राम बाबू जी का, बोले सबरस जी मेरे हिसाब से चाय की पत्ती आधा घंटा पानी में भिगोकर रख दो तो एक सीटी में ही काम चल जाएगा। फिर आया कमेंट हमारे जो आज मंच का संचालन कर रहे हैं अमित भाई का। इन्होंने कहा सबरस जी भाभी जी घर पे है नहीं तो चाय बनाने की जरूरत क्या है, बोतल मंगवाओ, हमें बुलाओ, आप जितनी कहोगे सीटी हम बजा देंगे। भाई वाह वाह, क्या बात है, वाह। और जो सबसे बढ़िया कमेंट आया नितिन मिश्रा, इन्होंने लिखा, बोले सबरस जी बालकनी में जाओ, पड़ोसन को देखकर एक सीटी आप मारो, चाय खुद ही घर में आ जाएगी। भाई तब कहता हूं कि सभी डरते हैं बीवी से, मगर मैं तो नहीं डरता। बिना मर्जी मेरी घर में कोई पत्ता नहीं हिलता। और रसोई खुद बनाता हूं बिना पूछे ही बीवी से। मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। भाई वाह, भाई वाह। मेरे रहते कोई बर्तन या कपड़े धो नहीं सकता। और बहुत ही अच्छा सुन रहे हो आप लोग। यहाँ पर जो कार्यक्रम शुरू होने से पहले हमारे बाबा जी संचालन कर रहे थे, वो भी बहुत अच्छा संचालन कर रहे थे। एक बार उनके लिए भी तालियां बजा दीजिए आप। बहुत ही उन्होंने बाबा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और हंसी मजाक तो हम बड़ों के लिए कर ही लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बैठो। हाँ जी। तो लगे आज 4 पंक्तियां हमारे बाबा जी को भी समर्पित कर दूं, जो अमित भाई ने इनको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की थी। नहीं भैया, इनको मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। नहीं, करना भी नहीं। क्योंकि समझना कम नहीं इनको। वाह। समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। वाह। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। वाह, जिंदाबाद। वाह। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का अभी तूफान बाकी है।